और जो भी यहाँ आना चाहते हैं उसको हम चाहते हैं कि सब लोग आए और यहाँ सिर्फ देखना नहीं, दिल से जोड़ने के लिए हजरत बल श्राइन जैसे जगह हिंदुस्तान में और भी है, तो इसको बाकी जगह को भी इस प्रकार से डेवलप करना चाहिए। ये एक मिसाल कायम किया है। और क्योंकि हम एक कंसर्न मंत्री भी है माइनॉरिटी अफेयर्स वक्फ बोर्ड का भी मैं देखता हूँ, और मैं हिंदुस्तान का वक्फ बोर्ड जो काउंसिल है, पूरा देश का वक्फ काउंसिल का भी मैं चेयरमैन हूँ। तो स्टेट के जो वक्फ बोर्ड को मजबूती देना, उनको सपोर्ट करना भी मेरा ड्यूटी है। तो मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर में आज मैंने जो देखा है और मैडम ने जैसे काम किया है, मैं बहुत ही खुश हूँ। साथ साथ में सबको शाबाशी देना चाहता हूँ। और साथ में आज जो यहाँ जो आर्टिसंस है, लोकल जो कारीगर है कश्मीर के, इनका जो आर्ट वर्क है, इनको लेते हुए इतना खूबसूरत से जो पेंटिंग, उसका जो डिज़ाइन वगैरह है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारा रेनोवेशन चल रहा है। मैंने ओरिजिनल फॉर्म को बिल्कुल दर्शाते हुए इसका रेनोवेशन चल रहा है। यही इसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत की बात। हज को लेकर अगर बात करेंगे तो काफ़ी महंगा हुआ है, लोगों का कहना है, जिसकी वजह से जो कोटा है ऑल ओवर इंडिया या फिर जम्मू कश्मीर को, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा है, हज के लिए मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ कि इसको हम अच्छी तरह से कैसे हल कर सके, जो भी मसला है। अभी मैं सऊदी अरब गई तो वहाँ क्वाटा तो नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि वहाँ पूरे दुनिया के जो हज और उम्रा मंत्री होते हैं सब आए, 80 देश के। तो मैं भी था, मेरे साथ वहाँ के जो प्रिंस है उनसे भी मेरा मुलाकात हुआ, फिर हज मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री, और सबसे मेरा मुलाकात हुआ। हमने सिर्फ ये बात को बल देकर कहा कि पिछले बार हमारे 200 से ज़्यादा लोगों के मौतें हुई। टेम्परेचर जब हज के समय में, जो हज तो समय बदलते रहता है, लेकिन इस वक्त जो चल रहा है लगभग 55 डिग्री सेल्सियस का वहाँ मक्का मदीना में टेम्परेचर है। बहुत ही गर्मी है, और उसको फील लाइक, मतलब टेम्परेचर 55 डिग्री है, मगर एक्चुअली में महसूस जो करते हैं वो लगभग 70 डिग्री से भी ज़्यादा महसूस कर रहा है। तो वहाँ के लोग भी चिंतित हैं। तो मैं इस बात को लेकर के ख़ास जोर दे रहा हूँ कि जो महिलाएं हैं और जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो 65 ईयर्स से ऊपर वाला जो भी हाजी जाएंगे, उनके साथ में एक कंपेनियन भेजने का भी हम लोगों ने अनिवार्य किया है। और मेडिकल टीम का संख्या हमने बढ़ा दिया इस बार। स्टेट से जो इंस्पेक्टर जाते हैं उनका संख्या हमने बढ़ाया है। सिक्योरिटी वहाँ जो हमारे हिंदुस्तान से जितने भी हज के लिए जाएंगे, उनका देख रेख के लिए जितना भी व्यवस्था है उसको भी हमने बढ़ाया है। और जहाँ वो लोग रहने वाले हैं, जितने भी जगह हैं, मक्का मदीना, जद्दा, पूरा एरिया को मैंने बारीकी से मैंने देखा है। सबका इंतज़ाम को इस बार हम और अच्छी तरह से करने का निर्णय किया है। और जहाँ तक आपने जो कहा फ्लाइट को लेकर के, जो सब्सिडी है, जो टिकट का दाम है, वो एक टेंडर होता है। तो उसमें हर एक जगह हिंदुस्तान में अभी 19 हमारे इमिग्रेशन पॉइंट्स जो बनाया है, सबका रेट अलग अलग है, क्योंकि वो कोट करते हैं। उसमें सऊदी एयरलाइंस, सऊदी अरब का भी आते हैं और हिंदुस्तान का भी आते हैं। तो उसका रेट जो है वो इंटरनेशनल बिडिंग सिस्टम होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें मैं मंत्री ज़रूर हूँ, लेकिन मैं लगाम नहीं लगा सकता हूँ, उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अपना चिंता जाहिर किया है कि कुछ जगह में कीमत बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे श्रीनगर का। और भी जगह है हमारे हिंदुस्तान में जिसका कीमत बहुत ज़्यादा, जैसे मुंबई है कम है, दिल्ली का कम है, और कोची है। इस तरह का कई जगह है जिसका कीमत कम है, लेकिन कई दूसरे जगह में